नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमेश। कई जो पेशेंट मेरे पास आते हैं मेरे क्लिनिक में, कई लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे मिसेज जो है 2 महीने हो गए 3 महीने हो गए सेक्सुअल एक्ट करने के लिए डिमांड ही नहीं करती है, या सेक्सुअल एक्ट की तरफ या इंटरकोर्स करते वक्त उनका इन्वॉल्वमेंट रहता नहीं है, उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। तो उनका एक प्रश्न होता है कि क्या स्त्री या जो है जो लेडीज़ होती है वो कितने दिन तक बिना सेक्स के रह सकती है। और इसी के बारे में साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं ये वीडियो द्वारा कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते होंगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। दोस्तों, ऐसा होता है कि जो पुरुष होते हैं उनका जो सेक्सुअल एक्ट रहता है वो फिजियोलॉजिकल लेवल पर रहता है, और जो लेडीज़ होती है उनका जो सेक्सुअल एक्ट होता है वो साइकोलॉजिकल लेवल पर रहता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि अगर घर में आपके कुछ घर में अड़चन होंगी, या जगह का तो प्रॉब्लम होगा, या आपके दोनों मिस्टर या मिसेस के झगड़े होंगे, या घर में बच्चों का टेंशन होगा, या सास बहू का कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो इसके वजह से कई बार जो लेडीज़ की जो इच्छा रहती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। और पुरुष बाहर से ज़्यादातर बाहर रहते हैं, कहीं ना कहीं एक्टिवेट होते हैं, कहीं ना कहीं उनके हार्मोनल स्टिमुलेशन होने की वजह से वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। लेकिन लेडीज़ ज़्यादा घर में रहने की वजह से उनके सेक्सुअल हार्मोन स्टिमुलेट नहीं होते हैं, और इसलिए उनकी इच्छाएं थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर रेगुलर पीरियड में अगर अगर आपकी पार्टनर होंगी तो माहवारी आने से पहले उनके हार्मोनल थोड़ा स्टिमुलेशन हो जाते हैं, वहाँ पे वो ज़्यादा डिमांड करेंगी। या मिड साइकिल जो रहता है जिसको हम ओवुलेशन पीरियड बोलते हैं, वहाँ पे उनकी डिमांड बढ़ सकती है, क्योंकि वहाँ पे भी हार्मोनल चेंज हो जाते हैं। और आफ्टर द एज ऑफ 45 जब उनकी माहवारी रुक जाती है या हार्मोन थोड़ा सिक्रेशन कम हो जाते हैं तब वो डिमांड करना कम कर देती है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पार्टनर 2 महीना हो गया 3 महीना हो गया वो सामने से डिमांड ही नहीं कर रही है सेक्सुअल एक्ट के लिए, तो समझ जाना कहीं ना कहीं इनमें साइकोलॉजिकल और हार्मोनल चेंजेस हो गए हैं। अच्छा जीवन जाने के लिए, अच्छा लाइफ जाने के लिए दोनों का रेगुलरली सेक्सुअल एक्ट होना तो हमारे लाइफ को बैलेंस रखता है। अगर आपके पार्टनर में अगर आप ऐसे सिम्टम पाते हो तो इमीडिएट आपके शहर के जो भी प्रॉपर काउंसलर होंगे उनके पास जाके प्रॉपर काउंसलिंग करके, प्रॉपर एग्जामिनेशन करके, प्रॉपर हार्मोनल प्रोफाइल करके अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर देते होंगे तो आपका सेक्सुअल लाइफ जो है अप टू द एज ऑफ 60-65 तक नॉर्मल रह सकता है। इतना ख्याल रखना है। लेकिन जब भी आपकी मिसेज डिमांड कम कर रही है तब आपको इमीडिएट ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, नहीं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपके सेक्सुअल लाइफ पे भी इसका असर दिख सकता है। थैंक यू दोस्तों।